तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जितने सारे गेम हैं ये हमने किसी न किसी वेबसाइट में ज़रूर देखे होंगे, जहाँ से हम जो है उसे ईज़िली प्ले कर पाते हैं। वो चाहे ये गेम्स हो, लाइव कैसीनो एवोल्यूशन के गेम्स हो, ये सारे गेम्स हो, हमने किसी न किसी वेबसाइट में से लगे हुए देखा है और हम वहाँ से इसे बड़े ही ईज़िली प्ले कर पाते हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है एपीआई के ज़रिए। एपीआई वो जादू है जो आपको अलाउ करता है कि आप इस सारे गेम्स को आपके वेबसाइट में प्ले कर पाओ, उसे लगा पाओ। तो ये कैसे काम करता है पूरा सिस्टम आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आज के वीडियो में आपको आई गेमिंग की जो एपीआईज़ है, उसे हमारी वेबसाइट में कैसे लगाते हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कैसे ये काम करती है। तो मेरे पास में एक ब्लैंक होस्टिंग है। मैंने ये होस्टिंगर से खरीदा हुआ है, ये डोमेन है, ब्लैंक है, ठीक है? जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें ये 3 फाइल्स पड़ी हुई है। मैं इन तीनों को डिलीट कर यहाँ पर से आपको ये पूरा सिस्टम यहाँ पर चला के दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर मेरी एक इंडेक्स डॉट पीएचपी की एक फ़ाइल यहाँ पर बनाता हूँ और इसमें सिंपली एक वर्ड लिख देता हूँ। अगर मैं इसे आपको रन करके दिखाऊँ तो अभी ये ब्लैंक आ रहा है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिख दे रहा हूँ टेस्ट एपीआईज़। हम जो है इसमें एपीआईज़ को टेस्ट करेंगे, ओके? तो मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम आउट भी कर लेता हूँ और इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। जब इसे करते हैं तो यहाँ पर से हमें टेस्ट एपीआई यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है? तो हम इन एपीआई को टेस्ट करेंगे और ये सारे गेम्स को हम लगा के देखेंगे, प्ले भी करेंगे कि कैसे काम करते हैं, ओके? तो इसके लिए मैं मेरा अकाउंट यहाँ पर से लॉगिन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वीडियो पॉज़ करूँगा और मेरे क्रेडेंशियल्स फिल कर मैं यहाँ पर से आपसे मिलता हूँ। अब हमने जो है यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लिया और देखिए मेरे पास में यहाँ पर से सारे प्रोवाइडर एक्टिवेटेड है। कुछ प्रोवाइडर मेरे पास यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, जो कि एवेटरएक्स और मैक 88 है, जो कि बाद में आए थे। लेकिन जब मैंने किया था तब मैंने इसे एक्टिवेट कर लिए थे सारे प्रोवाइडर। अगर आपको किसी भी प्रोवाइडर को यहाँ से एक्टिवेट करना है तो इसका जो है ये आपका वॉलेट होता है। ये देखिए मेरे वॉलेट में यहाँ पर 957 यूएसडीटी यहाँ पर रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर से किसी भी प्रोवाइडर को यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ। अगर मैं एवेटरएक्स को अनलॉक करके कंफर्म कर दूँ तो ये अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पर मुझे एवेटरएक्स के जितने भी गेम्स हैं उन सभी का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। एवेटरएक्स में एक ही गेम आता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर से हमें यहाँ पर 90 एक्टिव प्रोवाइडर्स, मेरे इसमें 90 एक्टिव प्रोवाइडर्स है, ठीक है? तो चलिए इन जो गेम्स है, ये जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, इनको प्ले कर देखते हैं। तो हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ पर क्विक स्टार्ट में हम जाएंगे, ठीक है? क्विक स्टार्ट में जाने के बाद में हमें यहाँ पर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर से हमें लिखा हुआ है कि हम 3 ईज़ी स्टेप्स में हम इसे लगा सकते हैं, 3 ईज़ी स्टेप्स में अपने गेम्स में, ओके? तो यहाँ पर सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? तो हम यहाँ पर से जाएँगे लॉन्च गेम को, हमें सबसे पहले गेम को लॉन्च करना है, ठीक है? तो इसके लिए हमें एक एंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि दिस एपीआई यूज्ड टू स्टार्ट अ गेम सेशन फॉर अ यूज़र। मतलब जब आपका कोई यूज़र होता है तो वो गेम को कैसे स्टार्ट करेगा, तो उसके बारे में जानकारी इस एपीआई में हमें मिलती है। यू सेंड यूज़र इन्फो, बैलेंस एंड सेशन आईडी टू द सर्वर एंड रिटर्न द यूआरएल लॉन्च द गेम। मतलब कि आपको जो है यूज़र का इन्फॉर्मेशन हमें देना है और हम आपको जो है गेम रिटर्न करेंगे, ऐसा इस डॉक्स में कह रहा है, ठीक? तो हमें यहाँ पर चाहिए होगी यूज़र की आईडी, बैलेंस, गेम, कौन सा गेम वो खेलना चाहता है, उसका टोकन यानी इस गेमिंग का टोकन, टाइम स्टाम्प, रिटर्न, एक कॉल बैक यूआरएल जहाँ पर सब चीज़ें जाएगी, करेंसी कोड कि किस करेंसी में हम उसे खेलना देना चाहते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज की किस लैंग्वेज में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक पीएचपी का कोड हमें दिया हुआ है, तो हम इस कोड को यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। कोड कॉपी करने के बाद में हम सिंपली इस फाइल में जो हमने टेस्ट एपीआई बनाई थी यहाँ पर, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम इस कोड को सेव कर लेते हैं, ठीक है? सेव करने के बाद में हम इसे हिट करते हैं। हिट करने के बाद में हमें यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स में हमें एक यूआरएल मिल रहा है, हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में न्यू टैब में इस यूआरएल को डालते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है? इसे है डिक्रिप्शन फेल, इनवैलिड पेलोड डिक्रिप्शन। इसका मतलब यह है कि हमारा जो टोकन और सीक्रेट है वो यहाँ पर गलत है। इसके लिए हम यहाँ पर से जाएंगे सेटिंग में और एपीआई कीज़ पर हम क्लिक करते हैं। एपीआई कीज़ पर हम क्लिक करने के बाद में इसे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। एपीआई कीज़ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें एपीआई की एक ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पर से हमारे टोकन जो दिया है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर से हमारे इसमें यहाँ पर टोकन में हम हमारे टोकन को रिप्लेस कर देंगे। देन हमें यहाँ पर मिलता है हमारा सीक्रेट, जिसको हम यहाँ से कॉपी बटन से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर से हम हमारा सीक्रेट यहाँ पर जो डैश स्टार 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 दिए हुए हैं हम इसे यहाँ पर से हमारे टोकन को डाल देंगे। देन जब हम इसे सेव करते हैं और हम जब इसे रिफ्रेश करते हैं तब हमें यहाँ पर से एक और यहाँ पर से ये मिलता है यूआरएल, हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर से डाल कर देखते हैं
अब यहाँ पर हमें आ रहा है यूएसडीटी करेंसी नॉट सपोर्ट टू गेम लॉन्च, प्लीज प्रोवाइड करेंसी कोड टू रिक्वेस्ट पेलोड। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें जो है यहाँ पर करेंसी कोड को यहाँ पर से कमेंट किया हुआ है तो इसे अनकमेंट करना होगा। तो यहाँ पर से हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है बीडीटी करेंसी में गेम लॉन्च हो, और यहाँ पर गेम यूआईडी डिलीवरी, तो हम इसे चेक कर लेंगे कि 73978 जो गेम यूआईडी है ये किस चीज़ की है। तब 7, चलिए ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हम यहाँ पर से सर्च कर लेते हैं। तो ये गेम यूआईडी आ नहीं रही है, तो हम जो है यहाँ पर चलिए हम इसे लॉन्च कर कर देखते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं पहले। तो सेव करने के बाद में हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पर ऐसे यूआरएल मिला है, और हम इस यूआरएल को कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं यूआरएल किस चीज़ का। अच्छा, तो ये जिली का एक यूआरएल है, और हमने यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे जो गेम है इसको वर्क कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ में हम यहाँ पर से जब गेम लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम किसी भी प्रोवाइडर के गेम को यहाँ पर एंटर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक 100 HP लिखा हुआ है, हम 100 HP का एयर जेट नाम का ये जो गेम है इसे ओपन करेंगे। हमें यहाँ पर इसकी आईडी दी हुई है 8771। ओके, हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और हम जो है इसे गेम यूआईडी की जगह पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम इसे अगेन रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद में हमें यहाँ पर से एक यूआरएल मिल जाता है। इस यूआरएल को जब हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे जब हम न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तब हमें जो है यहाँ पर एयर जेट गेम, देखिए ये वाला गेम था, इसे हमने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हम कुछ और गेम्स को टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर किसी, जैसे मान लीजिए एक लाइव कैसीनो होता है एवोल्यूशन लाइव। हम एवोल्यूशन लाइव के चलिए इस ऑटो रोलेट गेम को यहाँ पर से हम टेस्ट करते हैं। तो इसकी हमें एक आईडी दी हुई है, यहाँ से हम इस आईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर से इस आईडी को हम पेस्ट करेंगे। हम इसे सेव कर लेते हैं, और देन हम वापस जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर एक यूआरएल मिलता है। इस यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तब हमारा गेम यहाँ पर लॉन्च हो जाता है। करेंसी रिस्ट्रिक्शन, मैं इंडिया में हूँ और मैं यहाँ बांग्लादेश की करेंसी वाले गेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इसे आईएनआर में ओपन करूँगा, क्योंकि लाइव कैसीनो जिस कंट्री के उस कंट्री में चलता है। जब मैं इसे आईएनआर को ओपन करूँगा तो मैं इस यूज़र आईडी को भी यहाँ पर से चेंज कर दूँगा, क्योंकि यूज़र चेंज होगा। अब मैं इसे अगेन यहाँ पर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर से कॉपी करता हूँ, और अगेन मैं इससे हटाकर पेस्ट करता हूँ, तो मैं आईएनआर के एवोल्यूशन लाइव को यहाँ पर से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न यूआरएल और कॉल बैक यूआरएल की। चलिए हम एक लाइन से बात करते हैं, यूज़र की आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र की आईडी आपको डालनी है। तो अगर हम इसके ईपी डॉक्स में यहाँ पर चेक करें तो हमें यहाँ पर कहा गया है हम यहाँ से यूज़र का जो है हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्च गेम में जब हम जाएंगे, कहा गया है कि यूज़र की आईडी ये स्ट्रिंग हो सकती है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, और यूनिक यूज़र आईडी, मतलब आप यूज़र को, आप जब आपके प्लेटफॉर्म सेव होता है तो अब हम एक यूज़र को आईडी देते हैं, उस आईडी को हमें सेव करना है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। यही आईडी आपको कॉल बैक में मिलेगी, जिससे हम यूज़र को एक पहचान पाएँ। बैलेंस, आप उस यूज़र को एक बैलेंस दे सकते हैं, जो उसका वॉलेट बैलेंस है वो आप यहाँ पर दे के भेजिए। जब आप इस बैलेंस को यहाँ पर मेंशन करेंगे तो इसी बैलेंस के साथ में यूज़र गेम को ओपन करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12। जब मैंने यहाँ पर 12 किया और यहाँ पर इस करेंसी कोड आईएनआर पास है, इसका मतलब यह है कि यूज़र जो है 12 रुपीज़ के साथ ही यहाँ पर से गेम में एंटर होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, यहाँ पर से जब हम पेस्ट करते हैं इसे, तब आप यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए बैलेंस यहाँ पर 12 दिखा रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ तो दिख पा रहा है, यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर 12 रुपीज़ यहाँ पर बैलेंस ऐसे दिख रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस काम करता है। गेम यूआईडी ये बताती है कि आप कौन से गेम को ओपन करना चाहते हैं। टोकन, गेम यूआईडी में यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अगर हम गेम लाइब्रेरी को न्यू टैब में ओपन करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर से 9,824 गेम्स है। तो आप किसी भी गेम की जो है आईडी को डालकर उस गेम को ऐसा ओपन कर सकता है। टोकन में हमारे जो आई गेमिंग का जो टोकन होता है जो हमें दिया गया था वो टोकन हमें मिलेगा।
ठीक है, टाइम स्टैम्प में हमें यहाँ पर हमारा टाइम स्टैम्प पास करना होगा। रिटर्न रिटर्न में हमें ये है कि जब यूज़र गेम को क्लोज करेगा, यानी यहाँ से जब इस क्लोज बटन पर क्लिक करेगा लॉग, तब ये किस डोमेन पर रिडायरेक्ट होगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न में मेंशन करना होता है। तो हमने यहाँ पर एक डेमो डोमेन डाला हुआ है google.com। ठीक है, उसके बाद में जब कॉल बैक यूआरएल होता है, कॉल बैक यूआरएल का मतलब ये होता है कि जब यूज़र गेम प्ले करेगा तब उस यूज़र ने क्या चीज़ें प्ले करी गेम में, वो जो है एक कॉल बैक के ज़रिए आपको गेम पर रिसीव होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपीज़ की बेट करी, तो वो 10 रुपीज़ की बेट मुझे नोटिफिकेशन में कॉल बैक में मिलेगी, जिससे मैं उसे डिडक्शन कर सकता हूँ, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ और उसे अमाउंट रिटर्न कर सकता हूँ। हम आगे समझेंगे ये कैसे काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर से कुछ ऑप्शनल पैरामीटर है, जैसे करेंसी कोड। यहाँ पर करेंसी कोड ऑप्शनल इसलिए है, मेरा यूएसडीटी अकाउंट है। यूएसडीटी अकाउंट का मतलब ये होता है कि मैं किसी भी करेंसी के जितनी भी करेंसीज यहाँ पर मेंशन की हुई है, मैं आपको ये पेड ऑप्स में दिखा देता हूँ। करेंसीज, ठीक है, लैंग्वेजेस इन करेंसीज कोड। यहाँ पर देखिए हमें मेनी ऑफ करेंसीज यहाँ पर हमें मिल जाती है, तो मैं किसी भी करेंसी में यहाँ पर मेरे गेम को ओपन कर सकता हूँ। इसलिए मेरा जो वॉलेट है वो यूएसडीटी है। जब आप आईएनआर का वॉलेट लेते हैं, तब आपको आईएनआर करेंसी, यहाँ पर आप सिर्फ आईएनआर करेंसी का यूज़ करेंगे तो ये कमेंट आउट रहेगा। तो ये है लैंग्वेज का मतलब ये है कि मैं किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर गेम को ओपन कर सकता हूँ। हमें यहाँ पर जो है लैंग्वेजेस के कोड यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखिए लैंग्वेजेस के कोड है, हम किसी भी लैंग्वेज का कोड डालकर उस गेम को उस लैंग्वेज में ओपन करा सकते हैं। ये होता है। उसके बाद में ये कुछ कोड है जो हमें ये पेज एक्सेस देता है। चलिए अब हम कॉल बैक को टेस्ट करेंगे कि कॉल बैक किस तरीके से काम करता है। तो चूँकि यहाँ पर कॉल बैक को मैं आपको टेस्ट कराकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब जो है किसी भी तरीके से कसिनो को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर मुझे किसी को बताना था कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको कॉल बैक के कोड की जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको फुल सेटअप वीडियो जो है मिल जाएगा, जिससे आप जो है इस एपीआई को अपने प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, आप सीधे आई गेमिंग एपीएस पे जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद से आप पर आपको एक एजेंट कोड मांगा जाएगा। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से एजेंट कोड को ले सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सिंपली एपीआई को अपना खुद का बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेनी ऑफ करेंसीज और मेनी ऑफ एपीआईज यहाँ पर मिल जाती है, जिससे आप अपना बना सकते हैं और आपकी एपीआई को लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म में। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।